आदर आदाब अभिनंदन आभार और प्यार भरे सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अरुण स्वागत करता हूं आप ही किसी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अरुण एंड खुशबू और हैशटैग है @KBC विद अरुण। तो दोस्तों सबसे पहले तो आज ये संडे के दिन जो है वीडियो बन रहा है, डेट है 31 मई। तो जैसा आप सभी अवेयर होंगे कि कल 30 मई था और लगभग जो सारे ऑडिशन इस बारी होने तय हुए थे पहले चरण के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। इस बारी आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं जिन लोगों को नहीं पता कि 6 जगह पर जो है वो ऑडिशंस कंडक्ट हुए, जिसमें सबसे पहले मुंबई में, उसके बाद अमृतसर में, फिर ऐसे करके बाद में दिल्ली में, फिर कोलकाता में, लखनऊ में और इंदौर में, ऐसे करके कई स्थानों पे जो है वो ऑडिशंस कंडक्ट हुए। अब जो लोग हैं जिन्होंने ऑडिशंस दिया या जो भी केबीसी प्रेमी हैं, केबीसी के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन सभी के मन में दो तरीके के सवाल हैं। एक सवाल वो कि जिन्होंने पीआई दे दिया है कि सर अब आगे क्या, आगे की तैयारी कैसे करें। और उसी के साथ आज के इस वीडियो में उन लोगों के लिए एक रोचक जानकारी मैं ऐड करूंगा कि वो खुद से ही सोच करके अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी को बिना पूछे कि क्या उनकी सिलेक्शन के चांसेस कितने % हैं। उसी मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊंगा, अगर आपकी वो चीज़ें प्रेजेंट थी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब आपका इंटरव्यू हुआ था, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस कंपैरेटिवली बाकी लोगों से ज़्यादा कंपैरेटिव बढ़ जाएंगे। और उसी के साथ एक सवाल उठ रहा है, जिन लोगों ने पीआई नहीं दे पाए कारणवश, चाहे तो वो जीके से फेल हो गए या फिर जीके की बजाय वो लोगों को कॉल ही या मैसेज ही नहीं रिसीव हुआ। अब आप आगे उनके लिए इन सीज़न में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं और वो कैसे जो है वो अपनी तैयारी चालू रखें, स्पेशली वो लोग जो जीके में पास नहीं हो पाए। उसी के साथ साथ हम आप लोगों की जीके के रिलेटेड, करंट अफेयर के रिलेटेड या फिर और किस प्रकार से टिल हॉट सीट हम लोग आपकी मदद करते रहेंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कैसे वो मदद आप लोगों को मिलेगी। सबसे पहले तो मेरे वो भाई बहन जो पीआई या फिर जो कह देते हैं हम कि पीआई में पास नहीं हुए, यानी उनको इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिला और वो या तो जीके टेस्ट में फेल हुए या उन्हें कॉल नहीं आई, उन भाई बहनों को मैं बता दूं कि केबीसी का सफ़र दोस्तों कभी ख़त्म नहीं होता है। हर सीज़न में एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। अभी मान के चलें तो केवल एक ही अपॉर्चुनिटी ओवर हुई है, बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अभी आनी बाकी हैं। जो दोस्तों बाकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अभी रजिस्ट्रेशंस के रूप में भी आ सकती हैं, स्पेशल वीक के रूप में तो फॉर श्योर जैसे हर साल आती हैं वो आएंगी ही, और प्ले अलॉन्ग के रूप में भी जैसे हर साल आती हैं वो आएंगी। मैं आपका अपना अरुण जो प्ले अलॉन्ग के थ्रू ही मैं हॉट सीट पे गया था, प्रोसेस सारा उसके बाद सेम रहता है, टोटली सेम जीके टेस्ट होता है, सेम टाइप का इंटरव्यू होता है। बस फ़र्क ये होता है कि वो प्ले अलॉन्ग भी खेलना पड़ता है साथ, उसमें भी नॉलेज चेक होती है, यानी उसमें थोड़ी नॉलेज की जो है वो डबल चेकिंग, आप लोगों को डबल इम्तिहान देना पड़ता है। ऐसे मेरे भाई बहन जिनके मन में ये है कि प्ले अलॉन्ग तो सिर्फ एक मिथ है, उसमें से लोगों को नहीं बुलाया जाता, ये बिल्कुल गलत है। जो मैं आपके सामने वीडियो अभी लेके आ रहा हूँ या बोल पा रहा हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ फुल ऑन, और साथ में जो मेरे से गलतियां हुई हैं, जिन 50 लोगों का लगभग हमने इंटरव्यू लिया, उन लोगों से गलतियां ली, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के ऊपर झोंक देना चाहता हूं, क्योंकि अभी आपके पास मौका वो आ चुका है। अब वो लोग जो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो इंटरव्यू नहीं दे पाए, वो अपनी तैयारी दोस्तों चालू रखें। किस रूप में चालू रखें? एक तो वो उन्हें मैं बता दूं कि एक तो वो न्यूज़पेपर जो है वो डेली बेसिस पे पढ़ें। अगर आपने नहीं, आपके घर आता तो ऑनलाइन बड़ी मुश्किल से 50-100 रुपये में एक सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, वहाँ से आप सब्सक्रिप्शन जो है वो खरीद सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप एक काम और कर सकते हो, हमारे ग्रुप में हम करंट अफेयर लगभग मंथली अपडेट करते हैं नोट्स ग्रुप में। जिसको भी नोट्स ग्रुप में ऐड होना है उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया जाएगा। बस आपको करना क्या है, @AruణKBC, जो सीरियस पार्टिसिपेंट है कृपया वही मैसेज करें, @AruణKBC पे मैसेज करें, जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, आपकी एज और आप कहाँ से हैं। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब किया और स्क्रीनशॉट डालना है। आपको जो है नोट्स ग्रुप का लिंक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का दोस्तों मिल जाएगा।
वहाँ से आप करंट अफेयर वगैरह की और बाकी माइथोलॉजी के नोट्स भी हैं कुछ, वहाँ से उनकी तैयारी आप लोग फ्री में कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप स्टैटिक जीके भी साथ में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ना प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। लूसेंट की बुक्स हैं और आर्यंत की बुक्स हैं। जिन्होंने भी ये बुक मेरे माध्यम से ख़रीदी या कहीं से भी शॉप से ख़रीदी, उनका ये फीडबैक भी आया कि सर बुक्स काफ़ी अच्छी थी, उन्हें जो पीआई क्लियर करने में हेल्प मिली। तो वो बुक्स भी आप लोग जो है वो ख़रीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको आर्यंत और लूसेंट की बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे से मैसेज करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई उसमें क्वेरी होगी, सर कैसे क्या तैयारी हम कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। अब बारी आती है वो लोग जो हॉट सीट से केवल एक कदम दूर हैं, यानी जिन लोगों ने अपना पीआई दे दिया है। अब मेरे वो भाई बहन जिन्होंने अपना पीआई दे दिया है, मैं उनको बता दूं कि लगभग उन्होंने आधा काम कर लिया है। जो अभी आधा बचा है वो आपके फॉर्म के ऊपर, आपके इंटरव्यू के ऊपर, और तीसरी जो सबसे महान चीज़ है वो भगवान के ऊपर तो है ही। एक मिनट में इसी का, एक मिनट, सॉरी, चलिए। तो जो सबसे महान चीज़ है, मैं कह रहा था भगवान, उसके ऊपर तो है। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि सर सारा किस्मत का खेल है, अब किस्मत के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं बात लोगों की सच भी है, किस्मत तो एक अहम रोल अदा करती ही है। लेकिन मैं ये मानता हूँ जो अच्छे से मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, जैसे मैंने बताया उस तरीके से फॉर्म वगैरह भी भरा है, तो उससे कुछ चीज़ें बढ़िया भी लगती हैं और किस्मत भी फिर साथ जरूर देती है अगर हम अच्छा काम करें तो बाकी भगवान की आप लोगों के ऊपर कृपा रहेगी। यही होप और प्रे करता हूँ कि हमारे ग्रुप से मैक्सिमम कंटेस्टेंट जाएँ, और ऐसा भी प्रे करता हूँ कि एक वीक तो कम से कम ऐसा होए जिसमें 10 के 10 कंटेस्टेंट केबीसी वितरण वाले ग्रुप से हों, और फिर बाद में हम आपके लिए उन लोगों का इंटरव्यू लेके आएंगे जैसे हम लोग लास्ट ईयर के लेकर के आते थे। मैं आप लोगों को एक और बार क्लियर कर दूँ, हम सारी गाइडेंस जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। सिर्फ हम गाइडेंस देते हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, और कोई भी ऐसी हम अलग से सहायता नहीं करते कि हमारे केबीसी की टीम के बीच के बंदे हैं, हम वहाँ पे आपको जाके बिठा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। नंबर एक चीज़। नंबर दूसरी चीज़, केबीसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। अब वो लोग जो पीआई दे के आ चुके हैं दोस्तों, आप लोग सबसे पहले, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोग तैयारी के लिए अभी टाइम ज़ाया ना करें, टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। कारण बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही था। मैं एक पेशे से बैंकर हूँ, जॉब करता था सुबह से शाम को आके ऐसे होता था यार गेड़ी लगाएं, खा पी लो, पढ़ लो, बैठ लो, गाने सुन लो, इस प्रकार से रील्स देख लो, यही चीज़ें मैं भी करता था जैसे आप सब लोग करते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, जब मुझे कॉल आया तो मेरे पास 10 से 15 दिन थे। अब 10 से 15 दिन में क्या होता है, या तो आप जो आपने पहले पढ़ा है उसका रिवीजन कर सकते हो ताकि आपकी चीज़ें और स्ट्रॉन्ग हो जाएं, या बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप 5-7 दिन में पढ़ सकते हो, इससे ज़्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने भी वही गलती की। मेरे में पोटेंशियल था, नो डाउट मैं ज़्यादा जा सकता था, लेकिन मेरी गलती, खुद की गलती की वजह से, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की, इंटरव्यू देने के बाद मैंने वो सीरियसनेस को नहीं समझा। मैं यही सोचता रहा कि मुझे कॉल नहीं आएगा, मुझे कॉल नहीं आएगा, यही हुआ। बाद में कॉल आया, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था पढ़ने का, जैसे तैसे जो भी पढ़ा, लेकिन भगवान की दया से जितना मिलना था बहुत मिला, 12.5 लाख फिर भी जीत के आया। लेकिन कृपया आप लोग गलती ना करें। अगर आपके पीआई अच्छा हुआ है, अब पीआई अच्छे की डेफिनेशन क्या है सबसे पहले तो वो जानते हैं दोस्तों। पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज से जानते हैं। केबीसी ना 2 चीज़ों से बना है। एक तो ज्ञान का मंच, उन्होंने हमारी नॉलेज चेक करनी, उन्होंने नॉलेज हमारी 3 राउंड में ऑलरेडी चेक कर ली। कैसे? सबसे पहले जीके का सवाल पूछा, आप लोगों ने उसका आंसर दिया, फिर 2 जीके के सवाल पूछे, उसका आंसर दिया, फिर थर्ड राउंड में जो एडिशन का राउंड था उसमें आप लोगों से 20 क्वेश्चन का जीके टेस्ट लिया, आपने वो भी पास कर लिया। अब उन्होंने जीके का टेस्ट आप लोगों से ले लिया है। अब जो दूसरी चीज़ है कि आप शो में खुद को कितना बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, लोग आपको देखना कितना पसंद करेंगे, आपकी ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी है उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप स्क्रीन के सामने रख पाएंगे या बोलेंगे, वो कितने अच्छे तरीके से आप लोग बोल पाते हैं। ऐसा सभी चीज़ें अगर आपने पीआई में अच्छे से की हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग तय हो जाता है। अब केबीसी को जीके चाहिए, वो आप मैंने हुनर है वो आपने दिखा दिया। दूसरा उनको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शो लोग देखें, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ी बहुत आपकी स्क्रिप्ट की या स्टोरी की या आप लोगों की लाइफ की हेल्प भी चाहिए होती है। इट इज़ अ रियलिटी। अब वो लाइफ सबकी सिमिलर, मैं कहूँ सब में वो पोटेंशियल होता है,
लेकिन वो पोटेंशियल किसने किस प्रकार से दिखाया, ये टोटली चीज़ उस पर डिपेंड करती है। समझ आ रही है आपको बात। जैसा अगर आप पीआई में गए तो सबसे पहले जब आप पीआई के गेट के अंदर एंटर करते हो तो आप लोग जैसे बुलाते हो गुड मॉर्निंग, किसी ने बुलाया नमस्कार, किसी ने अपनी लैंग्वेज में उनको ग्रीट किया। तो मैं ये बता दूं कि इन चीज़ों का जो फ़र्क पड़ता है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं तो गेट के अंदर गया, मैं ग्रीट करना ही भूल गया, मैं गेट के अंदर गया तो मैंने ऐसे हरकत कर दी। कोई दिक्कत नहीं है, इट डिपेंड्स कि आपका इनफॉर्मल, ये एक तरह का इनफॉर्मल इंटरव्यू है, इट इज़ नॉट अ फॉर्मल इंटरव्यू। ये किसी जॉब के लिए इंटरव्यू नहीं है, ये इनफॉर्मल इंटरव्यू है। वो लोग भी आपको अच्छे से देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ कैसी है। वो लोग भी आपने जो फॉर्म में भरा है वो फॉर्म को देखकर ही आपसे प्रश्न वो लोग पूछते हैं, आपकी लाइफ के बारे में प्रश्न पूछते हैं। ये चीज़ें ज़्यादा महत्व नहीं रखती। बहुत से कहते हैं मैंने ज़्यादा इंग्लिश में दिया, ज़्यादा हिंदी में दिया। अब जिसने हिंदी में भी दिया उनको शो हिंदी में चाहिए ना भाई, तो उनको इंग्लिश वाले बोलने वाले चाहिए नहीं, तो डेफिनेटली उनको अच्छा लगता है अगर आप हिंदी बोलते हो। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हो तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा कतई नहीं होता दोस्तों। दूसरा जो मेन और अहम सवाल आ रहा है कि सर मैंने जीके में से 5 में से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दिए, उन्होंने 5 प्रश्न पूछे थे, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जीके उन्होंने टेस्ट करनी थी, वो ऑलरेडी दे हैव चेक्ड, उन्होंने ऑलरेडी आपसे 20 क्वेश्चन पूछ करके चेक कर ली है। अब आपसे वो सिर्फ आपका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाह रहे हैं ये 5 क्वेश्चन की मदद से, कि वाकई में आप में उतना कॉन्फिडेंस है कि आप बच्चन साहब को फेस कर पाओ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, बहुत से बच्चे कह रहे थे मैंने तो सर कॉन्फिडेंस से कह दिया कि मुझे नहीं आता, क्वेश्चन पूछा मुझे आता नहीं था, मैंने फट से कह दिया मुझे नहीं आता, तो ये बात भी गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं एटलीस्ट ट्राई टू थिंक, सोचने का ट्राई कीजिए, फिर उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाइए कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ये आंसर नहीं हो सकता, फिर उसका आंसर करने की ट्राई कीजिए। वो सब ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, ये चीज़ें देखते हैं कि बंदे में ये काबिलियत है ताकि वो हॉट सीट पर बैठ पाए। दूसरा, अगर आपने फॉर्म में आपकी लाइफ के बारे में प्रॉपर चीज़ें लिखी हैं, जब आपका वो बंदा सामने वाला इंटरव्यू ले रहा था, आपकी लाइफ में से अगर उसने क्वेश्चन पूछे तो डेफिनेटली आपका फुल ऑन चांस है। अब जैसे आप कोई आंसर बता रहे हो, अगर सामने वाला जो इंटरव्यूअर बैठा है वो आपके जो आपने आंसर बताया उसी में से दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा है। सपोज़ करें आपने स्टोरी बता दी कि ऐसे करके सर मेरे ऊपर लोन था, फादर साहब के ऊपर लोन था, मैं लोन चुकाने के लिए हॉट सीट पे आना चाहता हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ। फिर वो पूछते हैं लोन किस चीज़ का था, क्यों लिया, कब लिया। इस तरीके से अगर वो आपके स्टोरी लाइनअप है उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप में कॉन्फिडेंस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, बोलने का लहजा अच्छा है, तो डेफिनेटली सिलेक्शन में उस चीज़ों की मदद मिलती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बहुत से लोग कहते हैं सर मेरा पीआई 10 मिनट चला, बहुत से लोग कहते हैं मेरा पीआई 40 मिनट चला। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका पीआई 5 मिनट चला लेकिन सिलेक्शन हुआ, ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका पीआई 40 मिनट चला लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इट्स नॉट अपॉन टाइमिंग, ये टाइमिंग के ऊपर डिपेंड नहीं है कि आपका 10 मिनट चला और मेरा 15 चला तो मेरा सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है वो आप में देख लेते हैं कि कितना पोटेंशियल है। हो सकता है किसी में 7 मिनट में उन्होंने जजमेंट कर ली, हो सकता है किसी में जजमेंट उन्होंने 15 मिनट में की हो। हर एक का स्टोरी लाइन अप ही अलग होता है, किसी की स्टोरी ज़्यादा लंबी होती है तो वो ज़्यादा भी सुन लेते हैं, किसी की छोटी होती है लेकिन बताने का तरीका इतना बढ़िया होता है तो वो कम टाइम भी सुन लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कम टाइम और ज़्यादा टाइम ये डिसाइड नहीं करता कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। डिपेंड क्या करता है जो आपने चीज़ें फॉर्म में लिखी या आपकी लाइफ से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे, हाँ पूछे, फिर उन क्वेश्चनों के आपने आंसर दिए, बड़े अच्छे से दिए सर। फिर जो आपने आंसर दिए क्या उसी में से दोबारा उन्होंने कुछ क्वेश्चन निकाले और आपसे पूछे? जी पूछे। आपने कॉन्फिडेंस लेवल था? जी हाँ था। क्या आप में उन्होंने जब क्वेश्चन पूछ रहे थे आप फंबल कर रहे थे? क्या आप बोलने में फंस रहे थे? जी नहीं फंस रहे थे। क्या आपने कुछ झूठ लिखा? नहीं लिखा सर, सब सच लिखा। अगर ये सब आप में क्वालिटीज़ हैं तो आप एक हॉट सीट के परफेक्ट कंटेस्टेंट हैं, आपको भी चांस मिल सकता है। ये नहीं कि मेरा इंटरव्यू सर 35 मिनट चला, 35 मिनट में ब्ला 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 जो भी मन में आया बोलता गया, नहीं, फिर सिलेक्शन नहीं होता। बस जो चीज़ उन्होंने पूछी टू दी पॉइंट, बढ़िया तरीके से, लहजे से, क्योंकि इतने बड़े लेजेंड के सामने बैठ रहे हो, सब चीज़ें वो लोग चेक करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ अगर आपकी इंटरव्यू में सब चीज़ें थी तो डिले ना कर करके एक तो आप वो बुक्स जरूर खरीद लें अरिहंत लूसेंट वाली। बाकी हम कैसे मदद करेंगे सोर्सेज के ऊपर हम कल आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आएंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट गाइडेंस वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।